आफ्टरनून। अपना टॉपिक चल रहा था एग्रीकल्चर में, कुछ टर्मिनोलॉजी चल रही थी और आज उसी को हम कंटिन्यूस करेंगे। कुछ और नई टर्मिनोलॉजी की बात करेंगे जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और 11th-12th में उपयोगी रहेगी। तो अपन कुछ और टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं। तो कौन कौन सी है? एक है FRI, एक है CRI और एक है AFRI। एक है एस करते हैं। सबसे पहले FRI क्या होता है? फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। पहला है FRI, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। हिंदी में क्या कहा जाता है इसको? वानिकी अनुसंधान संस्थान। यानी ये एक संस्थान का नाम है जिसका नाम क्या है? FRI है। ये कहाँ पे है ये भी ध्यान में रखना अपने को। ये है देहरादून, देहरादून उत्तराखंड। फिर नेक्स्ट है आखिरी, क्या इसको शॉर्ट में कई बार आखिरी लिखा हुआ मिलेगा। ये है एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। शुष्क वानिकी अनुसंधान संस्थान। ये कहां पर है? तो ये है जोधपुर राजस्थान। यानी FRI आई तो अपने को क्या ध्यान में रखना है कि ये वानिकी अनुसंधान संस्थान है जो देहरादून में स्थित है। और यदि AFRI आ जाता है तो फिर अपने को क्या ध्यान में रखना है कि ये शुष्क वानिकी अनुसंधान संस्थान है जो जोधपुर राजस्थान में स्थित है। इसके बाद में इन दो की बात करते हैं अपन। CRI क्या है? पहले तो पूरा नाम क्या है इसका? क्राउन रूट इनिशिएशन। हिंदी में कहा जाता है इसको शीर्ष जड़ बनते समय। शीर्ष CRI। अब थोड़ी सी इसकी डिटेल लिखता हूं मैं कि CRI क्या है। गेहूं में सिंचाई की मुख्य क्रांतिक अवस्था का नाम है। अवस्था का नाम है ये। कब आती है यह अवस्था? यह अवस्था बुआई करने के 20 से 25 दिन बाद, या फिर एग्जैक्ट पूछे तो 21 दिन।
20 से 25 दिन बाद आती है। अर्थात गेहूं में पहली जो सिंचाई है वो कब की जाती है? 21 दिन वाली अवस्था पे की जाती है, जिस अवस्था का नाम है CRI अवस्था। अब यहाँ से आपको लग रहा होगा कि क्रांतिक अवस्थाएं क्या होती है। तो जो पौधा होता है, कोई भी पादप होता है, उसके जीवन काल में अनेक अवस्थाएं आती हैं। जैसे सबसे पहले अंकुरण होगा, फिर जैसे कल्ले बनते हैं, फिर जैसे पुष्प बनते हैं, फिर फल बनते हैं, फिर जैसे बीज बनते हैं उनमें, फिर बीज में दाने, जो दाने हैं उनमें दूध बनता है, फिर वो परिपक्व होते हैं, फिर कटाई की अवस्था आती है। तो ऐसी कई सारी अवस्थाएं होती है पौधों के जीवन काल में। तो उनमें से कुछ ऐसी अवस्थाएं होती है जो सबसे महत्वपूर्ण है। अर्थात उस अवस्था में सिंचाई की कमी हो जाए या पानी की कमी हो जाए तो वहाँ पे उत्पादन में कमी आने लगती है। तो उन अवस्थाओं को कहा जाता है क्रांतिक अवस्थाएं। तो गेहूं की मुख्य क्रांतिक अवस्था कौन सी है? CRI अवस्था, जिसको किस नाम से जानते हैं? शीर्ष जड़ का बनना। ये कब आती है? बुआई करने के 20 से 25 दिन बाद। यानी कि जो गेहूं है उसमें पारदर्शी सिंचाई अपन कब करेंगे? 20 से 25 दिन के बीच, या अपन एग्जैक्ट है तो 21 दिन में। इसके बाद में है, इसको हिंदी में कहा जाएगा श्री। हिंदी में मिलेगा तो श्री ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, और इंग्लिश में आता तो SRI मिलेगा। SRI क्या होती है? सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। चावल सघनीकरण पद्धति। अर्थात एक चावल, जो चावल है, जो चावल की फसल होती है उसमें बुआई करने की विधि का नाम है श्री। तो अपन यहाँ क्या लिख सकते हैं? यह है चावल में बुआई करने की एक नई पद्धति है, उसको कहा जाता है श्री के नाम से जानते हैं। श्री क्या ध्यान रखना है? केवल अब आपको लग रहा होगा यहाँ RI है, यहाँ भी RI है, RI है, RI है। केवल एक एक वर्ड चेंज होने से आपको पता लग रहा होगा कि कहाँ से कहाँ पहुंचे हैं। इसलिए ये सभी को मैंने पहले एक साथ लिखा है, फिर सभी को एक साथ ही बताया है कि इसे अपने कंफ्यूज नहीं हो कि FRI आ गया, FRI आ गया, CRI आ गया, यहाँ क्या हो गया? SRI आ गया। तो ये चीजें हैं जो अपने को ज्यादा कंफ्यूज करती है। या एग्जाम में अपन जैसे हल्का पढ़ लेते हैं, अपने उस पर फोकस नहीं किया, FRI है अपने, और अपन जैसे FRI आ गया अपने वहाँ ज्यादा ध्यान नहीं दिया, या अपने क्या किया, इतना फोकस नहीं दिया, क्वेश्चन को जल्दबाजी में पढ़ लिया और अपने टिक लगा दिया उसके, तो अपना आंसर गलत हो सकता है, माइनस मार्किंग रहती है, तो अपने नंबर और कटेंगे। इस कारण ये अपने चीजें ध्यान में रखनी कि कौन सी चीजें होती है जो अपने रिलेटेड होती है, यानी कि इनमें क्या क्या डिफरेंस, एक एक वर्ड का डिफरेंस चल रहा है और कोई नहीं है। ये जो 4 पॉइंट है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। फिर अपन ऐसी कुछ और टर्मिनोलॉजियां हैं उन पे चलते हैं।
एक क्रिया है पडलिंग, पडलिंग। एक क्रिया है क्रॉपिंग, एक क्रिया है पॉपिंग। ये तीनों पी से स्टार्ट हो रही है, यानी एक ही जैसी लगेगी अपने को। इसलिए सबसे पहले अपन बात करें पडलिंग की। इसको कहा जाता है क्रॉपिंग, इसको कहा जाता है पॉपिंग। पहली बात करें पडलिंग, यह क्या है? यह चावल में, यह चावल के खेत को तैयार करने की विधि है। क्या है? जो चावल की फसल बोते हैं अपन, उससे पहले खेत को तैयार किया जाता है, तो उस विधि को कहा जाता है पडलिंग। क्या होता है इसमें ये भी समझना। इस विधि में या इस क्रिया में खेत में पानी भरकर पडलर उपकरण की सहायता से, पडलर उपकरण की सहायता से मृदा को लहर युक्त बनाते हैं। एक तो क्या ध्यान में रखना है? पडलर, और एक पॉइंट क्या ध्यान में रखना है? लहर युक्त। अब चलते हैं कि कैसे क्या करते हैं। ये एक क्या है? खेत को तैयार करने की विधि है या क्रिया का नाम है चावलनी। अब इसमें करते क्या है कि जो अपने ट्रैक्टर होता है, जो ट्रैक्टर होता है उसके जो पीछे वाले पहिए होते हैं, जो बड़े पहिए होते हैं, उन पहियों के दोनों साइड में क्या होते हैं? एक लोहे का फ्रेम लगा हुआ रहता है। उसकी सहायता से क्या करते हैं? पहले खेत में पानी भर लेते हैं, और पानी भरने के बाद में उस ट्रैक्टर को खेत में घुमाया जाता है। घुमाने के कारण क्या होती है? जो मृदा और पानी है वो आपस में मिक्स हो जाते हैं और एक घोल जैसी संरचना बन जाती है। तो उसको कह रहे हैं अपन लहर युक्त बनाना, यानी मृदा कैसे हो गई? कीचड़ या घोल जैसी संरचना में बदल जाती है। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि चावल के खेत में मृदा को लहर युक्त कौन सी क्रिया से बनाते हैं? तो पडलिंग क्रिया से। फिर चलते हैं क्रॉपिंग। क्रॉपिंग क्या होती है? गन्ने में तेज हवाओं से बचाने है, गन्ने को तेज हवाओं से बचाने हेतु 4 से 5 गन्ने के पौधों को पत्तियों द्वारा आपस में बांधना, वो क्रिया कहलाती है क्रॉपिंग। यानी गन्ने का जो उत्पादक होता है उसकी ऊंचाई अधिक होती है। जब तेज हवाएं चलती है तो वो गन्ने के पादप क्या होते हैं? पौधे गिर जाते हैं और खराब होने लगते हैं। तो उससे बचाने के लिए क्या किया जाता है? गन्ने के 4, 5 या 8, 10 तक भी हो सकते हैं, तो 4, 5 पौधों को आपस में क्या कर दिया जाता है? उन्हीं की पत्तियों के द्वारा आपस में बांध देते हैं। तो उस क्रिया को कहा जाता है क्रॉपिंग। या फिर यहां नोट लगा के और लिखता हूं मैं एक चीज, केले के
गुच्छों को सहारा देना, वो क्रिया भी क्या कहलाती है? क्रॉपिंग ही कहलाती है। जैसे अब ये केला है कोई, यहाँ पे जो अपने ये है, ये केले के फल ऐसे लगे हुए रहते हैं। जब यानी कि फल अधिक बन जाते हैं तो क्या होते हैं, ये शाखा टूट सकती है। तो इससे बचाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ लकड़ी का सहारा ले लेते हैं। ये जो सहारा दे रहे हैं अपन, ये क्रिया सहारा देने की क्रिया कहलाई है प्रोपिंग। जबकि गन्ने में क्या कर रहे हैं अपन, उनको गिरने से क्या कर रहे हैं, इसमें भी गिरने से ही बचा रहे हैं, इसमें भी गिरने से ही बचा रहे हैं। लेकिन इसमें लकड़ियों के द्वारा सहारा दिया जाता है उसको, और इसमें क्या कर रहे थे, 5-10 पौधों को क्या किया, आपस में पत्तियों के द्वारा बांध दिए। फिर आती है पोपिंग। पोपिंग किसमें है? मूंगफली में। मूंगफली में कैल्शियम तत्व की कमी होने से फली में बीज नहीं बन पाता है, बीज नहीं बन पाता है, जिसके कारण फली खाली रह जाती है। उस क्रिया को कहा जाता है पोपिंग। पोपिंग यानी कि मूंगफली में कैल्शियम तत्वों की कमी हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, उस फली में बीज नहीं बन पाता है। तो वो क्या रह जाती है, पोली रह जाती है। पोली से क्या हुआ, पोपिंग। अर्थात ये पोपिंग किससे संबंधित है? फसल का नाम पूछे तो मूंगफली। फिर पूछे कि मूंगफली में जो बीज नहीं बन पाते हैं वो किस तत्व की कमी के कारण नहीं बन पाते हैं? तो फिर क्या आंसर होगा, कैल्शियम तत्व। तो अपने को यानी कि पोपिंग किस क्रिया से, कौन से तत्व से संबंधित है? तो कैल्शियम तत्व से संबंधित है। ये ऐसी कुछ चीजें नहीं पढ़ रहे अपन जो अपने को कहीं नहीं मिलेगी, लेकिन जब आप इनको टॉपिक पढ़ोगे तो ये धीरे धीरे आपको कहीं नजर आ सकती है, यदि आपको बताया जाए। जरूरी नहीं है सभी को मिल जाए ये चीजें, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो आपको कन्फ्यूजन भी करती है। नहीं तो अपना अभी तो कोई मूंगफली पढ़ी है कि आप बोलो कि सर इसको तो जब मूंगफली पढ़ेंगे तभी पढ़ लेंगे। अरे जब अपना मूंगफली पढ़ेंगे तब जरूरी है गन्ना पढ़ेंगे, चावल पढ़ेंगे? जरूरी तो नहीं है ऐसा। तो ये कुछ, अब जैसे आपको क्रॉपिंग पोपिंग ज्यादा अंतर नहीं है, केवल कितना अंतर, एक आर का अंतर आ रहा है इसमें और कितना अंतर आया। तो अपन जब एग्जाम होता है या कोई भी कंपटीशन होता है तब क्या होता है, जैसे आपको क्वेश्चन बताऊं मैं कि मूंगफली में फली का खाली रहना क्या कहलाता है। अब आपको पहला ऑप्शन कौन सा मिलेगा, क्रॉपिंग, फिर पोपिंग, फिर पडलिंग, फिर कोई और ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये चारों ही ऐसे वर्ड मिलेंगे जहां पर कंफ्यूज होने लगेंगे कि कौन सा सही था। तो इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में सबसे पहले यही चीजें स्टार्ट की है कि जो आपके कुछ ऐसे कंसेप्ट की चीजें जहां आपको बार बार कंफ्यूज नहीं हो और अपने को ज्यादा रखने की जरूरत भी नहीं पड़े। इसके बाद में और कुछ अपने ऐसी ही टर्मिनोलॉजी के साथ अपन आगे चल रहे हैं।
फिर अपन चलते हैं और क्रिया आती है टॉपिंग, एक आती है नीपिंग। ये मैंने हिंदी में लिख दिया नीपिंग और ये हिंदी में लिख दिया टॉपिंग। इसको हिंदी में शुद्ध रूप से कहा जाता है सुंटाई। टॉपिंग क्या है? आज और टॉपिंग क्या है? तंबाकू में शीर्ष भाग को तोड़ना। शीर्ष भाग को क्या कहते हैं अपन? टॉप पोर्शन। तो उस टॉप पोर्शन को तोड़ना या हटाना क्या कहलाता है? टॉपिंग क्रिया। अब क्यों करने की जरूरत पड़ रही है? ऊर्जा को पट्टियों में स्थानांतरित करने हेतु यह क्रिया की जाती है। समझे कि अपना तंबाकू का मुख्य जो उत्पाद है, यानी कि जो मुख्य उपयोग किया जाता है वो कौन सा भाग है? पत्तियां। तो पत्तियां ही सबसे इम्पोर्टेंट है। यदि अपने टॉप भाग को नहीं तोड़ेंगे, शीर्ष भाग को नहीं तोड़ेंगे तो तंबाकू में क्या होगा? पौधे की वृद्धि होती रहेगी और पौधे की लंबाई अधिक होगी। पौधे की लंबाई अधिक होगी तो पौधा गिरने लगेगा, गिरेगा तो पत्तियां कहाँ होगी? मिट्टी में जाके चिपकेगी और उसे धूल मिट्टी में मिक्स होगी तो पत्तियों की गुणवत्ता खराब हो जाती है। इस कारण क्या होता है? शीर्ष भाग को तोड़ते ही लंबाई नहीं बढ़ती और साइडों में क्या होगी? शाखाएं फैलने लगेगी। जब शाखाएं अधिक होगी तो पत्तियों की संख्या भी ज्यादा होगी और अपने को उत्पादन भी क्या होगा? अधिक प्राप्त होता है। इस कारण अपने को एक टॉपिंग क्रिया करना आवश्यक हो जाता है। फिर आता है अपने नीपिंग या हिंदी में कहे तो उसको चुटाई करना। ये क्रिया क्या होती है? चने में शीर्ष भाग को तोड़ना। अब यहां भी मैंने क्या लिखा था? तंबाकू में शीर्ष भाग को तोड़ना, चने में शीर्ष भाग को तोड़ना। दोनों में कार्य सेम कर रहे हैं लेकिन फिर भी क्या है? नाम अलग अलग हो गए हैं। यहाँ टॉपिंग कह रहे हैं और यहाँ क्या कह रहे हैं? नीपिंग कह रहे हैं। यहाँ पर चने में शीर्ष भाग को तोड़ना तो क्या कहलाना है? नीपिंग। यह क्रिया करने से शाखाएं अधिक बनती है जिससे पादप पर फलियां अधिक बनती है और पौधे की ऊंचाई सीमित रह जाती है। यानी यदि अपन ये क्रिया नहीं करेंगे तो क्या होगा?
चलिए क्या जो पौधा है उसकी लंबाई या ऊंचाई अधिक होगी, जिसके कारण क्या होगा, वो धीरे धीरे गिरने लगेगा और फलियां खराब होगी। इस कारण शीर्ष भाग को तोड़ देते हैं, तो उससे क्या होती है, अधिक शाखाएं निकलने लगती हैं। जितनी शाखाएं अधिक होगी उतनी ही क्या होगी, फलियां भी अधिक प्राप्त होगी। अब जितनी ज्यादा फलियां होगी उतना ही अपने को उत्पादन अधिक प्राप्त होगा। दूसरा, ऊंचाई रुक गई उसकी, इस कारण पौधा गिरेगा नहीं और फलियां खराब नहीं होगी। इस क्रिया को करने के लिए अपन ने देखा होगा कि अब जब चने के खेत होता है, चने की खेती करते हैं अपन, तब क्या करते हैं अपन, सब्जी बनाने के लिए शीर्ष भाग की जो पत्तियां होती हैं उन पत्तियों को यानी मुलायम पत्तियों को तोड़कर लाते हैं, फिर उनसे सब्जी बनाई जाती है। तो वो अपन जो पत्तियां तोड़ रहे हैं तो भी अपन न चाहते हुए कौन सी क्रिया कर रही है, अपन ने नीपिंग की क्रिया कर रही है। अपना काम तो क्या था कि मुलायम पत्तियां लाके अपने को तो सब्जी बनाना था, लेकिन क्रिया कौन सी हो गई, नीपिंग की क्रिया हो गई सब। या आपने कभी देखा होगा, कभी भेड़ वगैरह या बकरी खेत में चले जाते हैं तो वो भी क्या करती है, संपूर्ण पौधे को नहीं खाती है और किसको खाती है, जो शीर्ष भाग पर मुलायम पत्तियां होती है केवल उन्हीं को खाती है। तो वो भी क्या कर रही है, नीपिंग की क्रिया कर रही है, वो भी चलेगी खेत में। फिर ऐसी ही एक क्रिया करते हैं रेटिंग। रेटिंग क्या होती है, जूट में तने से इसको लिख सकते हैं अपन से रेशे को पृथक करना, वो क्रिया कहलाई है रेटिंग। अर्थात अपने जो जूट होता है जिसको अपन सन कहते हैं, यानी कि उसके पौधों में अपने जो सन प्राप्त करते हैं वो कहाँ से करते हैं, तने से। यानी कि जो ये पौधा है इसका जो स्तंभ है, यहाँ पे जो इसके लेयर बनी हुई रहती है, इस लेयर को हटा के और अपना सन प्राप्त करते हैं। पहले क्या करते हैं, इन पौधों के बंडल बना के और पानी में डुबो दिया जाता है। फिर जब वो ढीले पड़ जाते हैं, जब उनका छिलका लूज हो जाता है, तब क्या करते हैं, इसे पकड़ के जैसे यहाँ से पकड़ के उसको छिल लेते हैं या उसको हटा लेते हैं। तो वो क्रिया कहलाती है रेटिंग, यानी जूट में की जाती है ये क्रिया। आप जब भी लिखो इनको तो उस फसल के या जिसमें भी क्रिया हो रही है वहाँ पे अंडरलाइन करना अपने को, जिससे कि अपने न्यू टाइम में पूछ ले कि रेटिंग किस में की जाती है, तो जूट में की जाती है। नीपिंग किस में करते हैं, चने में करते हैं। टॉपिंग किस में करते हैं, तंबाकू में करते हैं। क्रॉपिंग किस में करते हैं, गन्ने में भी करते हैं और केले में भी करते हैं। पडलिंग किस में करते हैं, चावल में करते हैं। श्री किससे संबंधित है, तो चावल से संबंधित है। और सी आय किससे संबंधित है, तो अपने गेहूं से संबंधित है। तो प्रत्येक जहां फसल का नाम आ रहा हो वहां पे आपको अंडरलाइन करनी होगी। तो ये कुछ क्रियाएं हैं, ऐसी कुछ टर्मिनोलॉजी है जो अपने को धीरे धीरे सीखनी है, या इनमें से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको आपने देख रखा होगा या आपने स्वयं कर रखा होगा, लेकिन तब अपने को पता नहीं था कि उस क्रिया को क्या बोल रहे हैं या उस काम को क्या कहा जा रहा है। तो इसके बाद में भी अपन ऐसी और क्रियाओं के ऊपर चर्चा करेंगे। तो आज अपन यहाँ तक कंप्लीट करते हैं कि जिससे अपन आगे की और कुछ ऐसी ही क्रियाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करें। ये तो जैसे अभी फसलों से संबंधित है, कुछ फलों से संबंधित होगी, कुछ जानवरों में और चलेगी क्रियाएं, क्योंकि अपने को 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, सस्य विज्ञान, उद्यान विज्ञान और अपने को पशुपालन पढ़ना है। तो इन तीनों की ही सम्मिलित कुछ क्रियाएं हैं जो अपन पढ़ते रहे।